भी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और अब हम देखने वाले हैं आदित्य रंजन सर ने जो बुक निकाली थी विज्ञान की, उसका एक टॉपिक है मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र। और ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में बांट सकूँ। तो क्या है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे प्रतिरक्षा तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। तो इन सभी के क्वेश्चन हमको लेने हैं, तो लंबा वीडियो बनेगा। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है वायु कोशिका। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास नली की या श्वास की गति बढ़ जाती है कि अगर ऑक्सीजन कम जाएगी तो श्वास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी लेने का प्रयास करेंगे। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत 4.4 होता है। स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, जबकि जो उभयचर होते हैं वो पानी में त्वचा के द्वारा लेते हैं और पानी से बाहर आने पर फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। मछलियाँ गिल्स या गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। कीड़ों में गैसीय विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो कीड़े जो होते हैं इनमें ट्रैकिया, परिसंचरण तंत्र एवं हृदय प्रणाली। इनसे क्वेश्चन देखते हैं कि किस वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई? तो ये विलियम हार्वे के द्वारा की गई। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और जिसका पीएच मान 7 से ऊपर है वो क्षारीय होता है। हमारे शरीर में रक्तदाब या रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कि वायुमंडलीय का जितना दबाव होता है उससे अधिक हमारा ब्लड प्रेशर रहता ही रहता है। तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं क्योंकि यह मृत आरबीसी का निपटान करती है। तो ऐसी कौन सी जगह? कब्रगाह। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, इतना बस याद रखो, ज़्यादा लंबा नहीं। लाल रुधिर कणिकाएं मुख्यतः अस्थिमज्जा में बनती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाएं भी अस्थिमज्जा में बनती हैं, लेकिन वो अलग अस्थिमज्जा होता है। ठीक, कुछ ऑप्शन में अस्थिमज्जा ही देगा, लगा देना। ठीक, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिससे पूरे शरीर में घुली हुई ऑक्सीजन प्रवाहित होती रहती है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो मैंने अभी आपको बात बताई वही वाली। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो 120/80 mmHg। 120 को ऊपर ही रखना है और 80 को नीचे रखना है। 120 होता है तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर और 80 होता है लो ब्लड प्रेशर, तो इसके बीच ही रहना चाहिए। ठीक है, इनमें से रक्त दाब का माप यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। अगर अकेले मैनोमीटर दे तो वायु दाब तो वो दाब नापता है। बैरोमीटर वो वायु दाब नापता है। ठीक है, मैनोमीटर दाब नापता है और स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब मापता है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। मानव रक्तादान के लिए कौन सा रक्त सार्वत्रिक दाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको दे सकता है? वो ओ है। वर्ग AB रक्त वाला किसी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त कोई भी वर्ग हो, मतलब AB वाला सबका रक्त ले लेगा, तो उसको सर्वग्राही बोलेंगे। बात को बहुत घुमाया गया, सीधी बात ये कि AB सर्वग्राही है, सबका ब्लड ले लेगा। ठीक है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का O है तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग हो सकता है? तो या तो माता वाला या तो पिता वाला, तो O भी हो सकता है और A भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रक्त का डायग्राम है, आप देख लेना, रक्त समूह का डायग्राम है। ये देखिए, ये भी एक डायग्राम दिया कि किसका ब्लड ले सकता है। जैसे
पहला वाला आपको समझा देते हैं, ऐसे ही बाकी है। जैसे ए वाला है तो दिया है किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है, तो ए को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ले किस किस से सकता है, ओ से और ए से, क्योंकि ओ तो सर्वदाता है तो ओ सबको ही दे सकता है, तो ओ तो सभी में आएगा। आगे देखते हैं, आर एच कारक का नाम संबंधित है, तो ये एक प्रकार के बंदर से, ये बंदर में पाया गया था आर एच कारक, और इसी के कारण रक्त समूहों को अलग अलग बांटा जा चुका है और बांटने में संभवता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि करती है। अधिवृक्क ग्रंथि आपकी वृक्क के ऊपर होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, तो जिसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड है उसको स्वस्थ माना जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन एंजाइम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेना। रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी आपको एक ट्रिक बता दें, ALT, इसमें RBC, इसमें WBC और इसमें प्लेटलेट्स। तो ALT से याद रखना, RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो एक बार में तीनों याद, बार बार की मचमच ख़त्म। देखते हैं, एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय स्पंदन को मापता है, ऐसा कौन है, ECG, जिसे बोलते इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ होना चाहिए, इसमें ग्राम गलत लिखा है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। अगर कोई व्यक्ति रनिंग करके आ रहा है तो उसका और अधिक बार धड़केगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल होता है 72 बार धड़कना। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 सेकंड में कितनी, मतलब एक जो धड़कन होती है कितने टाइम में धड़कती है, तो 0.8। ये कैसे निकलता है, तो 60/72 से, ठीक है, 60/72 में 60 होते हैं सेकंड और 72 बार धड़क रहा है तो कितना निकलेगा, 0.8 सेकंड। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो ये अपनी ही बात कर रहा है स्तनधारियों की, ठीक है। हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोएट्रियल नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक पेस मेकर। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो उसका सामान्यतः रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है। तो बूढ़े लोगों का देखा होता कि BP हाल जल्दी जल्दी बढ़ता है। वाल्व के ठीक से बंद ना होने के कारण सूजी हुई नीली नसों को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वेरिकाज सिरा। जो अत्यधिक गोरे लोग होते हैं उनमें आपको नीली नीली सिराएं आराम से देखने को मिल जाएंगी। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है लगभग 12 से 20 दिन। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। धड़कनें मतलब प्रकुंचन और अनुशीतलन, सिकुड़ना फैलना कहलाएगा, उसके बीच आराम कर पाता है बहुत ही कम समय में। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वसा, कैल्शियम तथा आयरन में से क्या आवश्यक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीम, आयरन, इसको समझते हैं। हीमोग्लोबिन लिखा है, इसमें हीम प्लस ग्लोबिन है। हीम का मतलब है कि Fe और Fe क्या होता है, आयरन। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml या 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो 100 ग्राम ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न
भागों तक ले जाती हैं, ये धमनियाँ कहलाती हैं। मतलब हृदय में अगर खून है तो दूर दूर तक शरीर में ले जाएंगी तो वो धमनियाँ कहलाएंगी। अच्छा, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में वापस लाती हैं, मतलब पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को लाके हृदय में पटक देंगी, वो कौन कहलाएंगी? शिराएँ कहलाएंगी। खुला परिसंचरण तंत्र तथा में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ में पाया जाता है। ये संघ 9 होते हैं, आप इनको किसी अलग टॉपिक से पढ़ लेना या अलग किताब से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन, रुधिर में संगठित पदार्थ के रूप में लाल रुधिर कणिका आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिका तथा पट्टिकाणु प्लेटलेट्स होते हैं। ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाता है। प्लाज्मा रक्त के आयतन का लगभग होता है। इसका सबसे बड़ा घटक जल 90 से 92% तथा प्रोटीन 6 से 8% पाई जाती है। मतलब आयतन पूछा है तो 55%। रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति कारण होता है जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। तो रक्त का थक्का जमता है प्लेटलेट्स की वजह से। और अगर पूछ दे कौन से विटामिन, तो विटामिन के की वजह से। अब तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चन लेते हैं। तो कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो ये 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती कशेरुक रज्जु में से। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? तो 12। कपाल ये सर वाला भाग बता रहा है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु होती है बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं। कि मान लो आपको किसी ने थप्पड़ दिया तो फिर आप पिट के थोड़ू रह जाओगे। अगर उसको मारने लायक हुआ तो आप उसको तुरंत मार दोगे, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जो होती है। ठीक है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा, ये मस्तिष्क का एक भाग है। ठीक है, जो मस्तिष्क के निचले सिरे पर रीढ़ की हड्डी के पास होता है, तो जहाँ पर दोनों ज्वाइंट होते हैं उसके पास। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो हमारा मस्तिष्क ग्लूकोज पर निर्भर करता है। तो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, बाकी वीडियो हम दूसरे पार्ट में बना देंगे। ठीक है।